नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 26 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने के लिए हर बात आपके साथ शायद रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो भी सेम प्रोसेस है। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके रिश्ते के लिए या आपके लिए। देख लेते हैं लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पर्सन लियो। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हम। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को यस क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पेज ऑफ पेंटिकल्स उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं अभी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, दी एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस वक्त। ये इंसान जो है लाइफ में बैलेंस करना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना, पैसे के बारे में, रिश्ते के बारे में, हर चीज में ये स्टेबिलिटी पाने की कोशिश कर रहा है। लाइफ में एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है, रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इनको लग रहा है कि जो भी परेशानी है, जो भी इमोशनल बैगेज था, जिसकी वजह से ये रिश्ते से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, मूव ऑन कर गए थे, अब वो चीज भूल कर रिश्ते में काम करने का वक्त आया है और अपने बारे में सोचने का भी वक्त आया है। हो सकता है कि ये इंसान जो पहले खुद के बारे में नहीं सोचता था, खुद रिश्ते से इमोशनल बैगेज के साथ मूव ऑन कर गया था, अब ये रिश्ते में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है, स्टेबल शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके भी इनके दिमाग में चिंताएं हैं और ये अपना ख्याल रख रहे हैं। बहुत सारे लियो का जो पर्सन है वो रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे, रिश्ते से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, बहुत परेशानी चल रहा था। तो अब ये इंसान, कुछ लोग हैं अभी भी अपने बारे में सोच रहा है, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है अपने लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके। लेकिन कुछ लोग इसके साथ साथ जो चले गए थे वो अब अपनी लाइफ को बैलेंस करना, खुद का ख्याल रखना, रिश्ते में नई शुरुआत करना, एक स्टेबल शुरुआत करना, इन चीजों के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं लियो आपकी करंट एनर्जी क्या है। लियो यानी सिंह राशि के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं लियो। लियो के लिए आया है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं।
लियो के कार्ड को जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं लियो आपकी करंट एनर्जी को हम देखेंगे अब टू ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है सन का कार्ड ऐसा लगता है जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ सोर्ड्स टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ लियो अब ना आप एक दुविधा में हो सकता है कि आपके पास दो रिश्ते हैं हो सकता है कि आप अपने परिवार से भी जुड़ाव रखते हो और आपके मन में कोई और है क्योंकि किसी एक निर्णय को लेके आप बहुत ज्यादा फोकस हो आप अपने परिवार के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो इन दिनों अनवांटेड मनी का फ्लो हो जाए मेहनत करके पैसा मिल जाए जो कि हमें अपने परिवार को देना है परिवार के हित के लिए सोचना है उनके लिए सब कुछ करना है शायद आपने ये सब कुछ नहीं किया था पहले पहले सिर्फ आप किसी और के बारे में सोच रहे थे किसी और रिश्ते के बारे में सोच रहे थे अभी आप या तो इनके साथ ही शादीशुदा हो इसीलिए आप परिवार में लौटने के बारे में सोच रहे हो दूसरा रिश्ता छोड़ना चाहते हो या फिर आप दूसरे रिश्ते में हो लेकिन परिवार भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप चाहते हो कि परिवार में जाएं लेकिन आप परिवार में जुड़ना चाहते हो लेकिन आपके दिमाग में वही रिश्ता चल रहा है जो आपके दिल के करीब है परिवार से रिलेटेड कुछ भी आप करने के लिए तैयार हो उनके लिए पैसा स्टेबिलिटी कंफर्ट सब कुछ आप देने के लिए तैयार हो लेकिन साथ ही साथ आपके बैक ऑफ द माइंड आपका वो रिश्ता आपको परेशान कर रहा है आप दो रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो दोनों चीजों में एक निर्णय लेना आपको पड़ेगा ऐसा आप खुद ही सोच रहे हो कि अब हमको एक निर्णय लेना पड़ेगा लेकिन ले तो कैसे ले वो रिश्ता तो मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है देख लेते हैं लियो आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं वो आपसे क्या चाहते हैं लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं हो सकता है ये इंसान आपसे इक्वल गिव एंड टेक का डिमांड कर रहा है कि अगर आपने इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया तो ये रिश्ते से मूव ऑन कर जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए मूव ऑन की एनर्जी भी आया है नई शुरुआत करने के लिए तो ये तैयार है लेकिन हो सकता है आपसे प्रॉमिस मांगे आपसे कमिटमेंट मांगे ये इंसान और ये सोच रहा है कि अगर मुझे कमिटमेंट नहीं दिया गया अगर मुझसे प्रॉमिस नहीं किया गया अगर रिश्ते में बैलेंस नहीं किया गया नई शुरुआत सही तरीके से नहीं किया गया तो मैं रिश्ते से मूव ऑन कर जाऊंगा नई शुरुआत ये भी चाहते हैं और आप दुविधा में हो ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पास दो रिश्ते हैं दोनों ही आपके दिल के करीब है दोनों रिश्ते को ही आपको निभाना पड़ेगा लेकिन हो सकता है आप अंदर से ये महसूस कर रहे हो कि मुझे एक निर्णय लेना पड़ेगा वो भी परिवार के हित में देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं लियो अ, एक मैं ये कहूंगी कि एक धमकी या फिर एक निराशा आपके पर्सन के मन में चल रहा है कि भाई ये करिए वरना मैं तो गया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ एंड बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये चाहते हैं कि आप दो रिश्तों में जगलिंग ना करें आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो उनको लगता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो हमेशा जब से रिश्ता जुड़ा है आप इस रिश्ते को मेंटेन कर रहे हो आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो आप किसी और के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो साथ ही साथ उनको ये भी लगता है कि आप दो रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो आपको हीलिंग की जरूरत है आपको सही समझने की जरूरत है आप सही तरीके से निर्णय नहीं लेते हो हमेशा
आप खुद की बनाई हुई रूल्स पर चलने वाले इंसान हो, जो कि लियो है सच में। और ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ बात किया जाए या फिर आप उनके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन करें और हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करें। जो भी आपके मन में है, जो भी इनके मन में है, आप उनके बातें सुने। जो आप बोलना चाहते हो वो बोले। आप जिद में ना रहे और आप अपनी गलती को सुधारें। हो सकता है कि ये बहुत दिनों से चल रहा है और आप गलती कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है कि आप रिश्ता बैलेंस नहीं कर पा रहे हो और आप अपने जिद में हो, इसीलिए आपको रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। देख लेते हैं लियो, आप क्या चाहते हो उनसे। कुछ रिश्ता ऐसे होते हैं जो आप चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो ना छोड़ा जाए ना उनके साथ जुड़ा जाए सही तरीके से। ना ये दिल दिमाग से जाते हैं, यानी इनको छोड़ा नहीं जाता है, और ना ही इनके साथ सही तरीके से रिश्ता निभाया जाता है। तो ऐसा लगता है लियो का सिचुएशन वही है। देख लेते हैं लियो, आप क्या चाहते हो अपनी पर्सन से। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ये आप पर ब्लेम डाल रहे हैं कि आप अपने परिवार को लेके बिजी हो और आप दो रिश्ते बैलेंस बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो। और आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो, देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लगता है लियो, आप उनके साथ एक नया शुरुआत तो चाहते तो हो, लेकिन आपके अंदाज अलग हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, उसको हम जब क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइन ऑफ सोर्स, फोर ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ऐसा लगता है लियो, ये जो पर्सन है ये आपके साथ काम भी करता है। वर्क प्लेस में ये जुड़ा हुआ है आपके साथ, जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता, परिवार तो है ही आपके पास। तो आप उनसे चाहते हो कि ये इंतजार ना करे कि आप क्या निर्णय लोगे। ये गलत सलत ना सोचे ये इंसान कि आप उनको धोखा दे रहे हो। ये ऐसा ना सोचे कि आप उनको अच्छा ऑफर नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो इनके पास है, जो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी बहुत अच्छा है। तो आप चाहते हो कि इन गलत सोच से ये इंसान बाहर आए, आपके साथ मिलके जैसे इनका जो काम चल रहा था, साथ में जैसे काम कर रहे थे वो कर सकते हैं। प्यार जो है वो तो मन में है, ये आपके मन में है, आप जानते हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन रिश्ते को दूसरी तरीके से निभाए, दोस्ती की तरह, दोस्तों की तरह। रिश्ते में प्यार जो है सो तो है, लेकिन जिस तरीके से ये इंसान सोच रहा है कि आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा, आपको निर्णय लेके किसी एक रिश्ते को चूज करना पड़ेगा, शायद ये आपसे संभव नहीं। लेकिन आप उनको ना धोखा दिए हैं ना उनको इग्नोर किया है, उल्टा आप ये चाहते हो कि ये जो इंसान है ये आपके साथ जुड़े रहें दोस्तों की तरह, एक नए रिश्ते में जुड़ा है, लेकिन रिश्ता ना टूटे। जो इनका डिमांड है वो आपसे रखा नहीं जा रहा है, कम से कम इस हफ्ते तो मैं यही देख पा रही हूँ। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम। मैंने कहा ना कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहकर भी अपने दिल से नहीं निकाल सकते और ना ही आप उस रिश्ते के साथ कंप्लीटली आगे बढ़ सकते हो। कुछ इंसान है ही जो जिंदगी में इस तरीके से आते हैं जो कि आपको पूरी तरीके से छोड़ते भी नहीं और जुड़ा भी नहीं जाता है उनसे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम, क्योंकि आज जो एनर्जी आ रहा है ये उन्हीं लोगों का आ रहा है जो कि साथ में काम भी करते हैं और कुछ हद तक ये
इंसान जो है आपको धमकी मैं नहीं कहूंगी, जैसे कि ऐसे बोल रहे हैं कि आपको एक निर्णय लेना ही लेना है, या तो परिवार को चुने या तो हमें चुने। इक्वल गिव एंड टेक चाहिए रिश्ते में, वरना हम जा रहे हैं। और लियो से ये होगा नहीं कि वो परिवार को छोड़ दे। लियो बहुत परिवार से जुड़ा हुआ इंसान होते हैं, उनके पास कुछ भी हो, कोई भी हो, परिवार उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है, और लियो परिवार को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी ही देते हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ सोर्ट्स बहुत अच्छा आउटकम आ रहा है मुझे लगता है, देख लेते हैं। मामला कुछ पैसों का भी है इस रिश्ते में, हो सकता है लियो, मैंने पहले ही कहा आपसे कि आप दोनों साथ में काम करते हो, पैसों का लेन देन भी होता रहता है आप लोगों में। तो पैसे की बात तो आ ही रहा है कि आप उनको पैसे भी सही तरीके से नहीं दे रहे हो सकता है पैसों से आप उनकी मदद करते हो, काम करता है तो पैसा तो आप दोगे ही, ऐसा लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है सन का कार्ड। लियो, आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई एक्यूरियस हो सकता है। अ, ये दो राशियां हाइलाइटेड है, बाकी कोई भी राशि हो सकता है। एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को, एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फाइव ऑफ सोर्ट्स, किंग ऑफ कप्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं पहले ही बोल रही थी कि कुछ ना कुछ जो है आप लोगों का काम का सिलसिला है, एक दूसरे के साथ जुड़ के आप काम करते हो। तो आउटकम जो आया है मुझे देखने में ये अच्छा भी लग रहा है कि सोच में क्लैरिटी आएगी। बहुत सोचने के बाद आप लोगों की सोच में क्लैरिटी आएगी, ईगो से बाहर आएंगे कोई एक लियो या फिर लियो का पर्सन, और चीजों जो कि सोच में आप लोगों में एक डिफरेंस आ गया था, परिवर्तन आ गया था, तो वो धीरे धीरे सही होगा, मैच्योरिटी की तरफ जाएगी आपका सोच। और सबसे बड़ी बात ये है कि ईगो दोनों में है, तो ईगो से आप लोग बाहर आओगे और रिश्ते में क्लैरिटी आएगी। बहुत दिनों के बाद, बहुत मेहनत के बाद ये रिश्ता एक सही जगह पर जाने की कोशिश करेगा, सोच में परिवर्तन आएगा, और ये मेहनत जो है वो आपका रंग लाएगा, आप लोग मैच्योरिटी से बिहेव करोगे। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी हमने सन का कार्ड देखा, तो खुशियां दूर नहीं है। हो सकता है मेहनत से आपने जिस खुशी को पाने की कोशिश इतनी महीनों से कर रहे हो, उसका परिणाम जो है अच्छा होगा, लेकिन मेहनत से ही होगा, और क्लैरिटी मिलेगी कि करना क्या है भाई रिश्ते में, सोच क्या रहे हैं, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और क्लैरिटी आएगी तो ही तो आप आगे बढ़ोगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है लियो। बहुत अच्छा, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। मैंने आउटकम में भी देखा, मैंने कहा कि जो मेहनत आप कर रहे हो उसका जो परिणाम है वो धीरे धीरे ही सही आ रहा है, क्लैरिटी आ रहा है। कम से कम आपके पर्सन ये तो सोचेंगे कि हाँ रिश्ते में काम किया जा सकता है, सच्चाई क्या है वो समझेंगे, और आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी।
और आगे बढ़ेगा रिश्ता वक्त के साथ साथ। इसीलिए सिचुएशन विल बी इम्प्रूव का कार्ड आया है। जो भी सिचुएशन है उससे बेहतर होगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपसे ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी जानकारी के साथ आगे बढ़े। हो सकता है कि आप लोग आधा अधूरा जानकारी के साथ आगे बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से परेशानी हो रहा था, गलत फहमी हो रहा था। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपसे, आपके लिए आया है बिग हैप्पी चेंजेस। एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। सन का कार्ड भी आया था बॉटम ऑफ द डेक में, तभी हमने कहा कि कुछ अच्छा होने जा रहा है। हो सकता है कि आपने सोचा कि ये 7 दिन की मोहलत दी गई, इसमें नहीं, ये शुरू हो चुका है, अच्छा होगा। तो ये विल बी का भी कार्ड आया है और बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है रिश्ते में। हो सकता है कि 7 दिन में नहीं, 8 दिन में हो, 10 दिन में हो, 12 दिन में हो, लेकिन होगा। एक परिवर्तन होने जा रहा है आप लोगों की रिश्ते में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।